देखते हैं उन्हें अपने बड़े भाई के साथ कुर्सी पर विराजमान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चूंकि वह अपने घर में सबसे छोटे थे, इसीलिए सबसे लाडले और चहेते भी थे। ये है उनकी शिक्षा को दर्शाता हुआ दृश्य। बालक भीमराव जी की प्राथमिक शिक्षा दापोली और सातारा में हुई। उनके पिता पहले तो महू में कार्यरत थे सूबेदार के पद पर, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो वहां से उन्होंने दापोली और फिर सतारा में चले गए और फिर वहां बस गए। तो इसीलिए उनकी प्राथमिक शिक्षा सतारा में और दापोली में है, और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे भी पढ़ाई उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में ही की। जब उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की तो इसी खुशी में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां भेंट स्वरूप उनके गौरवान्वित गुरु श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने उन्हें अपने द्वारा लिखित एक चरित्र गौतम बुद्धांचे चरित्र प्रदान की, और यही उनकी शुरुआत थी पहली बार बुद्ध को जानने की। बड़ौदा नरेश श्री सायाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर आगे श्री भीमराव अंबेडकर जी ने 1912 में मुंबई से विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। चूंकि वहाँ दलित स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ने की मनाही थी, तो वहाँ उन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया, और इन्होंने यहाँ पर जो बैरिस्टर्स होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, उनको स्पेशल कोचिंग दी जाती है और ये बहुत आसान नहीं होता। पर अंबेडकर जी वो व्यक्ति थे भारत से जिन्होंने ग्रेज इन में प्रवेश लिया, और इसी दौरान उन्होंने अपने डीएससी की उपाधि भी हासिल की। ये डॉक्टर अंबेडकर जो नीचे हम देख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र का अनावरण हो रहा है ग्रेज इन में। स्पेशल उनको जगह दी गई है ग्रेज इन में, जो कि किसी भी भारतीय के लिए संभव नहीं थी। वो पहले व्यक्ति हैं भारत से जिनकी मूर्ति का अनावरण ग्रेज इन में किया गया है, और ग्रेज इन में चैम्बर पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन हमारे अंबेडकर जी ही भारत से ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्पेशल चैम्बर दिया गया था उस समय ग्रेज इन में, लंदन में, जहां बड़े बड़े एडवोकेट्स हुआ करते थे। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा की बात करें तो उनके, अगर मैं पूरी 32 डिग्रियों को यहाँ बोलूंगी तो समय बहुत हो जाएगा। तो उनके पास करीब 32 उपाधियां थी। वो 64 विषयों के मास्टर थे, 9 भाषाओं की जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई भी की। उनकी पारिवारिक जिंदगी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पहला जो विवाह था वो माननीय रमाबाई अंबेडकर से 1906 में हुआ था, रमाबाई अंबेडकर से हुआ था, और 1935 में उनके मृत्यु के उपरांत वो बहुत ही अकेले पड़ गए। बाबा साहब, ये दृश्य दिखा रहा है बाबा साहब को अपने पूरे परिवार के साथ, माता रमाबाई के साथ, उनके पुत्रों के साथ। उनके 5 बेटे, उनके 4 बेटे और 1 बेटी हुई, यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरतन और उनकी बेटी इन्नू। जब रमाबाई का देहांत हुआ तो बाबा साहब बहुत ही अकेले पड़ गए और उन्होंने बहुत एकांतवास ले लिया। वो बहुत इंट्रोवर्ट हो गए, कमरे में बंद रहने लगे। उन्हें बहुत धक्का लगा था माता रमाबाई के देहावसान के बाद। तो ये जो उपाधि मिली बाबा साहब की, उनको उसी के बाद मिली थी। उन्हें कुछ सर में ज्यादा दर्द रहने लगा और वो इलाज के लिए जब कैवल्यधाम गए तो कैवल्यधाम में जब उन्होंने अपने बाल मुंडवाए और जैसे ही वो निकले तो उनके कुछ अनुयायियों ने, उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनको देखा। अचानक ही उनके मुंह से शब्द निकल पड़ा बाबा साहेब, और वो बन गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर उनके हम कार्यों की बात करें तो अनगिनत कार्य हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जैसे इनका सबसे क्रांतिकारी कदम रहा जब उन्होंने पहली बार लॉन्च किया न्यूज़पेपर, जहां उन्होंने अपना नाम नहीं लिया,
उन्होंने लॉन्च किया मूक नायक, द लीडर ऑफ द डम्स। फिर हम आगे की यात्रा में देखते हैं 1925 के आसपास अंबेडकर जी ने अपने किताब प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, जो कि सर्वमान्य है, जिसके आधार पर ही द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, सबमिट की। इस किताब को के ही बेसिस पे एविडेंस बिफोर द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये उनकी थीसिस भी थी और इसी के आधार पर हमारे आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं उनकी स्थापना, उन्होंने एसएसटी वॉलंटियर्स की स्थापना की, ऑल इंडिया समता सैनिक दल। फिर 1930 के आसपास अंबेडकर जी ने सत्याग्रह किया कालाराम टेम्पल नासिक में, क्योंकि वहां दलितों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। और इस आंदोलन के बाद मंदिर में आना अलाउड हुआ। ये चित्र आप देख रहे हैं जहाँ एक औरत पानी भर रही है तालाब से। ये वो तालाब है जहाँ पर दलितों ने पहली बार अपने हाथों से पानी भरना शुरू किया। उन्होंने अगले अखबार बहिष्कृत भारत की शुरुआत की। 1937 में वो पहले जनरल इलेक्शंस में खड़े हुए और he was elected the member of the Bombay Legislative Assembly. Total seats were 175 and Dr. Ambedkar was elected as the Independent Labour Party and he won the 17 seats. उसके बाद उन्होंने 1938 के आसपास आप ये देख रहे हैं मजदूरों के लिए काम किया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल को लाए वो बॉम्बे असेंबली में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1938 में 10 नवंबर में उन्होंने रिजोल्यूशन लाया एडॉप्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स बॉम्बे असेंबली में। बहुत ही क्रांतिकारी कदम, जहाँ बर्थ कंट्रोल का कोई प्रावधान नहीं था, बट उस जमाने में इन्होंने बर्थ कंट्रोल के लिए लॉ लाए, शुरुआत की इन्होंने। देन बाबा साहेब ने 1935 में दिसंबर में उनको बुलाया गया जाट पर तोड़क मंडल लाहौर में, ताकि वो उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करें। उसके लिए उन्होंने रचना की एनहिलेशन ऑफ कास्ट स्पीच की, और ये स्पीच फिर वो वहाँ उन्हें किसी वजह से कार्यक्रम कैंसिल किया गया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पब्लिश किया एक किताब स्वरूप, और इसका फिर सेकेंड एडिशन भी शुरू हुआ। उन्होंने पब्लिश किया था एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में, जो कामटी नागपुर के पास शहर है, वहाँ उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए उन्होंने मांग की और सारे कॉम्प्रोमाइजेस को रिजेक्ट किया। ये हम चित्र देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, जब संविधान रचना के लिए, जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बना, तो उसके लिए जब कमेटी बनाई गई, तो बाबा साहब ने अपने समानता, समता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को सिर्फ 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया, और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब, द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी शपथ हम आज यहाँ एम्स में भी लेते हैं। ये बाबा साहब के, फिर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में दीक्षा ली, दीक्षा भूमि नागपुर में। अब यहाँ कुछ आखिरी समय की बातें। 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 वो दिन था जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ और उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ली।
1990 में मरणोपरांत बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब ने जो रोशनी जलाई, आइए प्रतिज्ञा करें, हम उस अच्छे पथ पर उन प्रतिज्ञाओं का पालन करें, हम अपने आप को सुधारें, हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। धन्यवाद।